नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने दोस्तों कुछ बातें और कुछ गुज़रा हुआ जो वक्त था पिछले 1.5-2 साल के अंदर, क्या क्या हमारे जीवन के अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या नया हुआ और किस वजह से हुआ और कौन इस काम को अंजाम दिया, उस पर हम रोशनी डालते हैं। दोस्तों, पिछले 2 साल में जो कोरोना का जो बीमारी के नाम से हमारे ऊपर जब जोर ज़बरदस्ती किया गया, हर डिपार्टमेंट के तरफ से, शासन के तरफ से तो किया गया, लेकिन प्रशासन ने इतना हम पर जुल्म किया था और मनमानी किया था। आज वो सब का देखो खुलासा हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं क्या चल रहा है और क्या हुआ था, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए। ये सरकार हमको किस तरह से गुमराह कर कर कोरोना महामारी का नाम देकर, झूठ फैलाकर, लॉकडाउन लगाकर किस तरह हम गरीबों का खून चूसा था, उसका परिणाम क्या हुआ ये आप लोगों को पता है। या तो आप लोग जानकर भी अनजान हैं, या आप लोग सब सहते हैं बैठकर। जो भी तकलीफ सरकार के तरफ से दिया जा रहा है उसको सब हम खुशी खुशी सह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। आज देखो, कोरोना के काल में, कोरोना जब शुरुआत हुआ था पिछले 2 साल पहले, आज दूसरा साल है, दूसरा साल तीसरा भी लग गया है मेरे ख्याल से। तो कितना खतरनाक तरीके से उसका पब्लिक के सामने उसको लाया गया था, क्योंकि पब्लिक को इतनी बुरी तरह डराया गया था, इतना परेशान हालत में पब्लिक हो गई थी कि कुछ किसी को सूझ नहीं था कि क्या करना है। और उसके ऊपर सरकार एक एक प्रतिबंध, एक एक गाइडलाइन, क्या क्या उसके अंदर ये ड्रामा हुआ, ये आप लोगों को पता है। पिछले 1.5-2 पौने 2 साल पीछे जाओ और सोचो क्या क्या हमारे साथ हुआ। रास्ते पे निकलेंगे तो पुलिस की मार, दुकान पे जाएंगे तो नगर पालिका पुलिस, क्या क्या हमने तकलीफ़ें उठाई है। आज भी वो तकलीफ़ का असर हमारे लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बिज़नेस 1 साल जो लॉकडाउन 6 महीना 7 महीना लगा था, उसका असर आज तक के हम मिडिल क्लास के लोगों के साथ में अभी भी है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगाया गया सरकार ने, उसमें हमको सरकारी सुविधा या सरकार के तरफ से कोई समझौता नहीं दिया गया, क्योंकि गरीबों का, मिडिल क्लास गरीबों का मेन ये होता है खाना पीना, घर का खर्चा, गैस का सिलेंडर, बिजली और भी दवाई वगैरह। इसके अंदर सरकार ने गरीबों की, मिडिल क्लास वालों की कोई मदद नहीं करी। एक 15 दिन का बिजली का बिल भी इन लोगों ने माफ़ नहीं किया। 6 महीने की बात करें, 7 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 दिन, ना ही 15 दिन का इन लोगों ने कोई इलाज मुफ्त में किया। ये सब हमारे से लूटा गया, ये लॉकडाउन के नाम से अब जो रुपया हमारे से लूटा गया, लेकिन हमको उसका पता नहीं है। हमको नहीं मालूम होते हुए भी हमको जानकारी रखना चाहिए इस सब चीज़ के बारे में। हमारे पास से इन लोगों ने इतना पैसा लूटा है जनता के पास से। आज सरकार के अंदर तो पैसा है, लेकिन सरकार को जो चलाने वाले हैं वो अब्जोपति करोड़पति हो गए, हम लोग गरीब हो गए। इस तरीके का माहौल है। आज देखो आप, बिना वैक्सीन के ट्रेन में सफ़र नहीं, बस में सफ़र नहीं, रिक्शे में सफ़र नहीं। आज तो देखो कोई पूछ नहीं रहा है ट्रेन में, ना वैक्सीन का कार्ड पूछ रहा है,
ना कोरोना का आपको कुछ गाइडलाइंस के बारे में पूछ रहा है। बिंदास जाओ, बिंदास आओ। और सरकार अलाउंस कराती है, मोबाइल आप लोग किसी को फ़ोन करते हो तो उसमें पहला उसके अंदर एक विज्ञापन आता है। 150 करोड़ लोगों 50 को लाख लोगों को वैक्सीनेशन हमने दिया गया। 150 वैक्सीन करोड़ दे दी। हमारे मुल्क में 1 करोड़ का लाख पहले बताया 1 करोड़ गया था 50 हमारी लाख आबादी है, लोगों ने लेकिन अभी 150 वैक्सीन ले करोड़ों लिया। को वैक्सीन लेकिन दिया मेरे गया। समझ में ये नहीं कहाँ आता से है, दिया गया? क्या हमारे मुल्क का जनगणना हुआ है क्या? मुझे तो नहीं लगता है जनगणना हमारे मुल्क का हुआ है, क्योंकि पिछले सालों में हमने सुना है 135 करोड़ की जनसंख्या या 125 करोड़ की जनसंख्या हमारे मुल्क की, भारत की है। लेकिन अचानक 6-7 महीने में 150 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया। ऐसा विज्ञापन सरकार के तरफ से दिया जा रहा है मोबाइल कॉल के जरिए। इस पे भी कुछ सवाल लोगों का उठ रहा है। 100 करोड़ 50 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, तो फिर क्यों हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में कोरोना का सर्टिफिकेट का कोई उधर अहमियत नहीं है, ना ही तुम्हारे को यहाँ से जो कोरोना का टेस्ट किया जाता है, रैपिड टेस्ट वगैरह जो भी है, उसका भी कोई अहमियत नहीं। वहाँ पे 3,500 रुपया हर पैसेंजर से तुरंत टेस्ट करके लिया जाता है। क्योंकि जो हमने जो वैक्सीनेशन किया, कितने लोगों ने तो शुरुआत में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 700 रुपये देकर वैक्सीनेशन लगाए। उसके बाद आवाज़ उठने लगी तो उसके बाद सरकार ने फ्री लगवाया। उसमें कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी ज़िंदा है, कितने लोग जाने वाले, वो पता नहीं। लेकिन वैक्सीनेशन के लगाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में हमारे भाई लोग जो जा रहे हैं विदेश अपने नौकरी के लिए, अपने पेट के लिए जा रहे हैं, उनके साथ इतना बदव्यवहार और अन्याय क्यों कर रहे हैं? अरे हमारे मुल्क से हम जा रहे हैं विदेश और यहाँ पर इतना लूट, 3-3, 3,500 हज़ार रुपया। पहले तो 5,000 रुपये लिया था, लेकिन कुछ लोगों के वजह से कुछ आवाज़ें उठने लगी तो अभी 3,500 रुपया किया है। वो किस चीज़ का किया है? यहाँ से आदमी वैक्सीनेशन क्लियर है, उसको बीमारी नहीं है उसके पास। दूसरी बात, यहाँ पर से टेस्ट करा जाता है, जब वो जाता है एयरपोर्ट के अंदर टेस्ट किया जाता है। यहाँ से प्राइवेट टेस्ट कर या जो भी टेस्ट है अनिवार्य है, वो टेस्ट कर जाता है, उसको भी उन लोग मानते नहीं है। उधर एयरपोर्ट पे एक टेस्ट उन लोगों ने रखा है 3,500 रुपया, 4,000 रुपये लेकर। तो ये कहाँ का अन्याय चल रहा है? ये इतना लूट कर पेट नहीं भरा? जो पिछले 2 साल में इतना लूटा है, नगर पालिका के तरफ से, पुलिस के तरफ से, तहसील के तरफ से, जितने सरकारी डिपार्टमेंट है जो लॉकडाउन के कानून का उल्लंघन किया बोल के, ये करके, दुकानों का कार्रवाई करके, कंपनियों में कार्रवाई करके, अब जो करोड़ों रुपया सरकार के खजाने में और जो नेता मंडली है, मिनिस्टर मंडली है, उनके जेबों में जाकर भी अभी भी कुछ फ़ायदा ख़त्म नहीं हुआ। जो विदेशों में जो गरीब मजदूर लोग जाते हैं, उनको जाते जाते भी टिकट का पैसा, उसके बाद बाहर टेस्ट कराने का 3-4 हज़ार रुपया, 2,000 रुपया जो भी लगता है, उसके बाद एयरपोर्ट में एक 3-4 हज़ार रुपया, कितना लूटोगे? अरे देश तो लूट लिया है, अभी देश के जनता को तो रहने दो। कब तक चलेगा यह अन्याय? दोस्तों, आप लोग भी आवाज़ उठाओ। ये जो सरकार के तरफ से जो ये बिना सोचे समझे इतना सब काम कर चुके हैं, अभी भी जो ये पब्लिक को गुमराह करके उल्टा सीधा कानून लाकर पब्लिक को लूटने का काम चालू किया है, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ। हम आवाज़ उठाएंगे तो कुछ होगा, एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन आवाज़ से उठाओ, हमारे को हक है
जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का हम सब मिलकर अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाओ। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।